तो मैं ये काम करता हूँ, सीक्वल की सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को ओपन करते हैं और आपका फोर्थ इंस्टेंस आपका इंस्टॉल हुआ कि नहीं उसको देखते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ और आपका फोर्थ इंस्टेंस बेसिकली फाइनल इंस्टेंस अभी आया नहीं, एजेंट आ गया है। हाँ, ये आपका स्टॉप है अभी, क्या कि अभी चल रहा है फाइनल इंस्टॉलेशन। एसएसएमएस में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, आपको डायरेक्टली पोर्टल पे जाना है। तब तक मैं ये काम करता हूँ, उस स्टेप को लेके चलता हूँ, उसके बाद ब्रीफ आइडिया दूंगा कि बेसिकली हमें क्या करना है। यहाँ पे जो भी आपके पास पैनल आया था इंस्टॉलेशन वाला, उससे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे आप SSMS क्लाइंट टूल डाउनलोड, आपको ये करना है। इस पे आपको क्लिक करना है, फर्स्ट जो आपका लिंक है। मैं ये काम करता हूँ, यूआरएल आप लोगों को मैं दोनों वन बाय वन करके भेज देता हूँ। ये है आपका SSMS है, और मैं अगला जो था SQL सर्वर इंस्टॉलेशन का, SQL सर्वर डेवलपर एडिशन डाउनलोड, उसका भी लिंक आपको भेज देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे और आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसका लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आपको पेस्ट करता हूँ। तो दोनों लिंक आपका हो गया SQL सर्वर इंस्टॉलेशन डम। आप इस लिंक से आपको ये डाउनलोड कर सकते हैं बेसिकली। देखिए इंस्टॉलेशन बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो आपको लिंक का केवल यूज करना है, दो लिंक मैंने आपको शेयर किया है। अब SQL सर्विसेज देखते हैं, आपके पास देखिए इंस्टॉल हो गया है, डेटाबेस सर्विसेज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। इंस्टॉलेशन में कोई क्वेरी है आप लोगों का तो आप रेज कर सकते हैं। प्रवीण, गौरव, प्रिया, मुकेश, प्रकाश, कोई इंस्टॉलेशन में, डेटाबेस सर्विसेज इंस्टॉलेशन में कोई इशू? सर ऐसी तो कुछ नहीं है, बाकी हम जो सेटिंग है आपने बताया था ये फ्रेम्स वगैरह फ्रिक्वेंसी वगैरह चेंज करने अपने हिसाब से एमबी हम्म। इतने कर सकते हैं, डिफॉल्ट कर सकते हैं ना, कुछ दिक्कत कोई होगी हाँ, डिफॉल्ट करने में? डिफॉल्ट में कोई इशू नहीं है, लेकिन एज अ सीक्वल डीबीए आपको ये पता होना हम्म, चाहिए कि जो कुछ भी सेटअप आप करने वाले हैं उससे क्या हम्म, इम्पेक्ट होने वाला है। बेसिकली आप तो अभी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बट ये जी, सारे मैटर करता है परफॉर्मेंस के लिए। जैसे मैंने कहा कि मैक्स डॉप जो था डिग्री ऑफ पैरेललिज्म था, कि कोई भी क्वेरी अगर चलाते हैं तो कितने सीपीयू हम्म, पार्टिसिपेट करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने दो लिमिट कर दिया या चार लिमिट कर दिया, तो यानी उतना सीपीयू, जब भी क्वेरी अगर कोई, सपोज कीजिए कि बहुत एक्सपेंसिव क्वेरी है वो रन हो रही है, तो उसको कितना सीपीयू मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपके पैरामीटर पे। दूसरा, टैम डेवी के लिए अगर मैं सपोज करूँ कि बाय डिफॉल्ट करूँ तो सी ड्राइव में सब कुछ इंस्टॉल सी ड्राइव में होगा बिना कुछ किए। ओके, तो सी ड्राइव में होगा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू ये है कि अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए एज अ सीक्वल डीबीए, अगर कहीं पे आप काम कर रहे हैं, तो आपकी टैम डीबी की अलग ड्राइव होना चाहिए, डेटा के लिए अलग ड्राइव होना चाहिए, लॉग के लिए अलग ड्राइव होना चाहिए। ठीक है सर। क्यों होना चाहिए वो भी बताऊं मैं। अब सपोज कीजिए मेरे पास एक डिस्क है, सारी डिस्क का अपना अलग अलग हेड होता है जो बेसिकली इनपुट आउटपुट के लिए पार्टिसिपेट करता है। सपोज कीजिए कि डाटा का बैकअप वहीं पे हो रहा है, लॉग की राइटिंग वहीं पे हो रहा है, डेटा की राइटिंग वहीं पे हो रहा है, टाइम डेबी की वहीं पे राइटिंग हो रहा है। तो एक ही हेड काम करेगा राइटिंग के लिए, और जिससे आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा। अगर आप सपोज कीजिए कि अलग अलग ड्राइव्स होंगे तो अलग अलग हेड होंगे, अलग अलग हेड होंगे, तो टाइम डीबी के राइट करने के लिए अलग हेड काम करेगा, और आपका डेटा राइट करने के लिए अलग हेड काम करेगा, तो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। और मैंने डाल दिया कि मेरे पास मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म मैंने 4 कर दिया। मैं अगर 1 बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो गया तो क्या होगा कि जब भी एक्सपेंसिव भी क्वेरी चलेगा तो एक ही सीपीयू आपका काम आएगा, और तीन सीपीयू जो आपके सर्वर में लगा है वो यूजलेस होगा। ओके, तो समझ आपको ये गया। फोकस करना है बेसिकली, ये पैरामीटर को आप गो थ्रू करेंगे वीडियो को, कोई कंसर्न होगा तो आप बात करेंगे। ठीक है।
अब ओके। आगे बात करते हैं कि मैंने आपको एसएसएमएस इंस्टॉलेशन के लिए, तो ये बहुत 1 मिनट के अंदर मतलब कि हो जाएगा। तो जैसे आपको कहा मैंने, एसएसएमएस क्लाइंट टूल डाउनलोड करेंगे। ये आप लोग का केवल उसके लिए मैं कर रहा हूँ कि आपका काम फिनिश हो जाए, जिससे आपको कोई लैग ना हो। तो यहाँ पे आप जाएंगे ये वाला लिंक पे, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 20.2। तो इसको आप डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्टली आपको हिट करना है और नेक्स्ट करना है, फिनिश करना है। इसमें आपको कुछ भी इंजीनियरिंग की काम नहीं है। तो ये वाला प्रोसेस अगर आपको चाहिए तो मैं बता सकता हूं, लेकिन मेरे केस में एसएसएमएस इंस्टॉल है। अगर आपको कोई मतलब कि परवीन, अगर आप कोशिश करेंगे, आपके सिस्टम में आई थिंक एसएसएमएस है, तो एक काम करेंगे। हेलो गौरव, सब ये बताइए, आपके सिस्टम में क्या एसएसएमएस इंस्टॉल है कि नहीं? मेरे में नहीं है सर कुछ भी आप है। एक काम कीजिए, मैं आपको कंट्रोल दे रहा हूं, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। आपको गाइड कर रहे हैं जिसे एसएसएमएस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके। ओके सर। ओके, तो आप लैपटॉप से कनेक्टेड है? जी। ओके, तो मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। आपने, ओ सॉरी, आपको मैं ये काम कर देता हूँ, होस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। आप स्क्रीन शेयर हम्म, कीजिए, और आप प्ले कर सकते हैं एसएसएमएस क्या, कि मेरे में तो इंस्टॉल है, तो आपको पता नहीं लग रहा है, लगेगा क्या डिफरेंसेस है। अच्छा। आप स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल इसमें। करना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जी जी। आप ये तो, ये नहीं, आगे ये से तो, दिख गई स्क्रीन। हाँ हाँ, आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। ये आपका है, ये वाला डाउनलोड कीजिए, आपका मैनेजमेंट स्टूडियो। ये क्या मोबाइल से हो रहा है क्या आपको डाउनलोड? नहीं नहीं सर, नेट से ही हो रहा है। देखिए, बहुत स्पीड बहुत स्लो है। हाँ, स्लो होगी। ओके, नहीं हो सकता है कि जल्दी से हो जाए। ओके, इंस्टॉलेशन हो रहा है, तब तक मैं ये काम करता हूँ। आप इंस्टॉल डाउनलोड हो जाता है, तब तक मैं, आप यहाँ से, मैं एसएसएमएस इंस्टॉल्ड है, उसको मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ। ओके, ठीक है। तब तक आपको उसमें बैकग्राउंड में चलने दीजिए, तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ इधर से। तो यहाँ पे मैं एसएसएमएस ओपन करता हूँ। तो एसएसएमएस ओपन करने के लिए इसका एसएसएमएस आपका शॉर्टकट है, इसको ओपन करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद बेसिकली, जो भी अभी इंस्टॉल कर रहे हैं गौरव, इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास एसएसएमएस आएगा। सर्विस आपके सामने इंस्टॉल कर दिया हो, उस सर्विस को कैसे यूज करेंगे? इसको मैं क्लोज कर देता हूँ।
मेरे लैपटॉप में बहुत सर्विसेज हो गया, 5 6 सर्विसेज, वही इसलिए थोड़ा सा डिले लैग हो रहा है। आपका क्या डाउनलोड कंप्लीट हो गया क्या? हाँ सर, कंप्लीट हो गया मेरा डाउनलोड। ये काम कीजिए, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। ओपन करूँ सर? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर कीजिए, स्क्रीन आपका दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा, एक सेकंड। अब आया? हाँ अभी लोडिंग हो रहा है, हाँ स्क्रीन आ गया। ओके डाउनलोड, 3 डॉट है ना, उस पर क्लिक कीजिए, राइट साइड वाला 3 डॉट। नहीं 3 डॉट है। ओके, इसमें डाउनलोड पे जाइए, इसको हाँ उसको ओपन कीजिए। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ नहीं करना। क्योंकि ये जो प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद कल से हम सीरियसली ये स्टार्ट करेंगे कि कैसे। आप देख लीजिए, आपका सी ड्राइव स्पेस है तो आप इंस्टॉल कीजिए नेक्स्ट। तो इस इंस्टॉलेशन में आपको कुछ भी नहीं करना है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने SSMS स्टूडियो आपके पास आ जाएगा। इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई पाथ आपको नहीं करने की जरूरत है। जस्ट लाइक ठीक है ये सर। कंज्यूमर होगा जो जितने भी सर्विसेज है SQL की सर्विसेज उसको कंज्यूम करेगा। सिक्वली बोलते हैं या एसक्यूएल बोलते हैं सर? SQL बोलते हैं, ऐसे SQL तो लोग बोलते हैं लेकिन SQL ही होता है। SQL। तो इसमें आपको लग रहा है कि कुछ देखने की जरूरत नहीं है, फाइनल कंप्लीशन के बाद सक्सेसफुल आपके पास स्क्रीन आ जाएगा। इनके पास ठीक है। डेटाबेस सर्विसेज आपके पास तो है नहीं कि हम कनेक्ट करके शो करेंगे। तब तक ये काम करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और वहां पे कनेक्शन आपको डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है? ठीक ठीक है। ठीक। तो ये कुछ और भी कवर करें आज के लिए। जी। और आप लोग ये काम करेंगे कि ये वाला कलम में, ये वाला जो एक्टिविटी खत्म कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि कल से सीरियस क्लास एक्चुअल टॉपिक पे हमें स्टार्ट करें। इंस्टॉलेशन भी एक टॉपिक है, लेकिन इंस्टॉलेशन तो वन टाइम एक्टिविटी है, लेकिन सपोर्ट आपका मल्टीपल टाइम्स, जब तक सर्वर है तब तक आपको सपोर्ट करना है। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा? हाँ सर। यस सर। ओके। यहाँ पे आप देखे होंगे कि पहले से जो मेरा इंस्टॉल्ड सर्विसेज था, जैसे ये डिफॉल्ट इंस्टेंस है, ये आपका SQL सर्वर 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ 4 की लिस्टिंग नहीं हो रही है जो अभी हमने इंस्टॉल किया है। उसके लिए आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है सर्वर नेम को। यहाँ पे ब्राउज करना है मोर, और यहाँ पे डेटाबेस सर्विसेज में जो फोर्थ हमने इंस्टॉल किया, यहाँ पे लिस्टिंग आ गई है। इसको कनेक्ट करना है। और आपको मैंने कहा था कि जब भी करंट यूजर को मैंने ऐड किया था, इट मीन्स कि मेरा करंट यूजर है SQL एडमिन, तो SQL एडमिन का अकाउंट आपके लॉगिन में क्रिएट हो गया होगा। और इसको मैं कनेक्ट करूंगा, बाय डिफॉल्ट विंडो ऑथेंटिकेशन ये कनेक्ट हो जाएगा। सो मेनली हमें 2 मोड मोर फोकस करना है। पहला मोड है विंडो ऑथेंटिकेशन। जो आप विंडो के क्रेडेंशियल से आपने इंटर किया है विंडो के अंदर, वही सेम क्रेडेंशियल SQL के लिए यूज होगा। आपको कोई पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि जो कंपनी के केस में विंडो अकाउंट नहीं होता है, बेसिकली आपके पास होगा एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे केस में मेरा
जैसे कंपनी HCL.com है, HCL Tech है, तो मेरी आईडी है जैसे rajesh@HCLtech.com। ओके। तो बेसिकली यहां पे क्या होगा कि जिस अकाउंट से मैं लॉगिन करूंगा, किसी भी कंपनी में किसी डोमेन अकाउंट से लॉगिन करते हैं, तो वही डोमेन अकाउंट एक सीक्वल लॉगिन का पार्ट होता है और उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमने कहा था सीक्वल ऑथेंटिकेशन अकाउंट, यानी सीक्वल जो भी क्रेडेंशियल है सीक्वल के एसक्यूएल सर्वर के अंदर सेव होता है। ओके। तो वो क्रेडेंशियल्स को मैं कनेक्ट करने के लिए, जैसे मैं कहा ऐसे एक अकाउंट बना था और उसका मैंने पासवर्ड वहां पे री इंटर किया 2 बार, उसी पासवर्ड के साथ मैं इस सर्वर को कनेक्ट करूंगा। तो इस कनेक्शन को बोलते हैं सीक्वल ऑथेंटिकेशन। और जो पहले वाला ऑथेंटिकेशन था वो विंडो ऑथेंटिकेशन था, जो विंडो का जो भी क्रेडेंशियल वो अप्लाई हुआ था कनेक्शन करने के लिए। ओके। पासवर्ड पता नहीं, एक सेकंड चेक कर लेते हैं कौन सा ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे। दोनों ऑथेंटिकेशन इनेबल, लेकिन यहाँ पे मैं कनेक्शन पे जाता हूँ, सॉरी, आपका सिक्योरिटी में जाएंगे और यहाँ पे दोनों मोड इनेबल है, सीक्वल ऑथेंटिकेशन एंड विंडो ऑथेंटिकेशन बेसिकली। ओके। यहाँ पे सीक्वल, अब एक काम करते हैं, दो तीन जो पॉइंट आपको माइंड में ध्यान रखनी है। ये जो सर्वर का नेम है बेसिकली, ये आपका सर्वर का नेम है शुरू में, होस्ट नेम स्लैश सीक्वल इंस्टेंस। यहाँ पे उसके बाद है आपके पास उसका नाम सीक्वल लॉगिन, कि कौन सा लॉगिन आपका कनेक्टेड है। ओके। तो इसको मैं कैसे पता करेंगे सर्वर का नाम क्या है, सर्वर का वर्जन क्या है, कि इस SSMSA में कोई भी सीक्वल की सर्वर कनेक्ट कर सकता हूं, हो सकता है 2012 कनेक्ट कर सकता हूं, 2022, 2016, कोई भी कनेक्ट कर सकता हूं। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि क्लाइंट तो एक ही है। यहाँ पे जाके अबाउट एस देखेंगे तो 20.02 ये होगा, लेकिन सर्वर कैसे पता लगेगा, तो इसमें एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, उसको मैं थोड़ा सा आपको हाई लेवल आज बता देता हूँ, उसके बाद हम कवर करेंगे। तो यहाँ न्यू क्वेरी करना है, जहां आपको क्वेरी सीक्वल क्वेरी राइट करना है बेसिकली। तो न्यू क्वेरी आपने किया और इसको मैंने फिक्स किया यहाँ पे। यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे @@, डबल @ इट मीन्स ग्लोबल वेरिएबल। मुझे चाहिए सर्वर का डिटेल, तो यहाँ पे लिखूंगा सर्वर, सर्वर नेम। यहाँ पता लग जाएगा कि इसका सर्वर का नाम क्या है, तो यहाँ पे सर्वर का नेम आ गया। दूसरा, इसका मुझे पता करना है कौन सा वर्जन चल रहा है, सीक्वल सर्वर वर्जन, तो इसको @@, यहाँ पे वर्जन एक वेरिएबल होता है जिसे आप वर्जन देख सकते हैं, और इस वर्जन को सेलेक्ट करके आप देखेंगे कि कौन सा वर्जन है आपका है। 2024, ये आपका 2022 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन डेवलपर एडिशन बेसिकली। ओके। ये होम पीसी में ये बाइंड अप है। ओके। तो ये सारे आपके जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप देखिए कि जब भी किसी क्वेरी को रन करते हैं तो क्वेरी के अंदर मेजर पॉइंट आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं, तो आपके पास ये वाला जो है ये आपका है सर्वर नेम, आप नीचे देख पा रहे हैं। ओके। ये आपका है अकाउंट का नेम, कौन से अकाउंट से लॉगिन है, किस डेटाबेस में लॉगिन है, ये आपका मास्टर यहाँ पे दिख रहा है। इस जो क्वेरी आपने रन किया उसमें कितने रिकॉर्ड आउटपुट आया, वो आया, कितना टाइम लगा, वो आपका टाइम यहाँ पे मेंशन है। बेसिकली ये सारे इंफॉर्मेशन आपको हाई लेवल, ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, जो आपको ये समझना है बेसिकली ये वाला इंफॉर्मेशन। ओके। आपका ए है, मैं आपको बात करूं, ये आपका है सर्वर का नाम। यहाँ पे जो लॉगिन हमने ऐड किया था इंस्टॉलेशन के समय, वो आपको दिख जाएगा कि कौन सी सीक्वल की लॉगिन्स है। तो लॉगिन्स को एक्सपेंड करेंगे तो आप देखे होंगे कि एक सीक्वल लॉगिन अकाउंट हमने बनाया था, देखिए यहाँ पे एडेड है, और एक डिफॉल्ट अकाउंट एडेड है। तो सीक्वल की सिक्योरिटी के हिसाब से ऐसे का अकाउंट आपको डिसेबल करना है। जब भी इंस्टॉलेशन के फर्स्ट टाइम जब लॉगिन करें सर्वर पे, तो इसको डिसेबल करना है।
तो ये बेसिक है, आगे मैं टॉपिक पूरे कवर करूंगा कि फाइनली आपको एज ए SQL DBA क्या क्या करना है। अभी के लिए जब भी इंस्टॉलेशन के फर्स्ट स्क्रीन पे आएंगे, कनेक्ट होते ही जो डिफॉल्ट अकाउंट है एंटी अकाउंट को डिसेबल करना है। तो यहाँ पे स्टेटस पे जाना है, डिसेबल पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं तो ये पूरे क्वेरी आप क्वेरी भी राइट कर सकते हैं। तो इसको आप करके ओके करेंगे, आपका डिसेबल हो जाएगा। लेकिन इसका स्क्रिप्ट आपको बनाना है कि क्या स्क्रिप्ट है इंटरनली, तो आप स्क्रिप्ट इससे देख सकते हैं। इसको मैंने कैंसिल किया, मैं डिसेबल नहीं किया। और देखिए क्या लिखा है, अल्टर लॉगिन ऐसे डिसेबल। तो मैं अभी देखिए आपको रिफ्रेश कर रहा हूं, आपका इनेबल है, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, ये है आपका डिसेबल। और जाके रिफ्रेश कीजिए, रेड कलर आपका रेड क्रॉस हो गया होगा। तो सारे अकाउंट के साथ आपको ये डिसेबल करना है। तो वन बाय वन ये सारे अकाउंट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ये डिसेबल करेंगे। तो ये तो हुआ क्वेरी जिसे आपने डिसेबल किया। आप डायरेक्ट विजार्ड से भी जाके आप कर सकते हैं, जो भी आपका एंटी अकाउंट है, राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पे स्टेटस में जाके डिसेबल किए। आपको कोई रोकने आने वाला नहीं है। ठीक है। तो आपको SQL DBA में इतना इजी है कि आप क्वेरी बेस भी जा सकते हैं और GUI बेस भी आप जा सकते हैं। तो सबको मैं वन बाय वन करके एंटी अकाउंट को डिसेबल करता हूं। अगर एंटी अकाउंट से इंस्टॉल किया होता तो मेरे पास क्या होता है कि जब डिसेबल कर देता तो SQL सर्वर की सर्विसेज नेक्स्ट टाइम रन नहीं करती बेसिकली। तो आप ये देखिए, SQL की सर्विस मैंने सारे एंटी ऑथेंटिकेशन और ऐसे को मैंने डिसेबल कर दिया है। आप इसको रिफ्रेश कीजिए और आपको पता लग जाएगा कि आपका डिफॉल्ट अकाउंट सारे डिसेबल हो गए हैं। अभी आपके पास केवल ए अकाउंट है और ए अकाउंट है। ओके। हमें लग रहा है कि इसमें कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा होगा कुछ भी। हेलो परवीन, हाँ सर, कुछ यस नहीं है। यस कोई इसमें तो कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रहा होगा, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और मैं आज हाँ सोचा कि थोड़ा स्टेट मतलब कि ये स्टार्ट कर दूं, जिससे आपका मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी सर्वर आपके पास आता है तो ये काम करना है। दूसरा भी क्यों सर काम मैं मैं ठीक है। दूसरा अच्छा काम ठीक भी है एक मैं बता देता हूं और उसके बाद फिनिश करेंगे, बाइंड अप करेंगे क्लास को। कि सीक्वल को बाय डिफॉल्ट पोर्ट आप सुने होंगे 1433 होता है सीक्वल का पोर्ट। ओके। उस पोर्ट को आपको डिसेबल करना होता है सिक्योरिटी को इनहांस करने के लिए। तो यहाँ पे सीक्वल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाएंगे वंस अगेन। यस। और जो सीक्वल आपने इंस्टॉल किया है उसकी यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ये आपका है। देखिए, सीक्वल सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मेरे लिए डिसेबल है, इसको मैं इनेबल कर लेता हूं। इनेबल करने के बाद या जो एग्जिस्टिंग है उसके लिए ऑलरेडी इनेबल होगा। ओके। तो उस सर्विस के लिए आप क्या करेंगे, TCP IP पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे IP एड्रेस पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद देखिए आपका सीक्वल का पोर्ट 1433 मेंशन होगा बेसिकली। यहाँ पे आपका IPOL में TCPI पोर्ट आपको डालना है, जो भी आपको चाहिए कस्टम पोर्ट 1433 नहीं डालना है। कि हैकर को या जो भी आपके जो थ्रेट प्रोवाइडर है उनको पता है सीक्वल का पोर्ट बाय डिफॉल्ट 1433 है, तो वन लेयर सिक्योरिटी ऐसे ही ब्रीच हो गया। तो आपको सीक्वल पोर्ट आपको सेटअप करना है। मैं आपको इस पे दिखा देता हूं कि बाय डिफॉल्ट क्या रखा हुआ है। क्या है, ये इसका इनेबल है। इसके प्रॉपर्टी में गया, IP में गया और इसमें देखिए कि ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है क्या, कि बाय डिफॉल्ट इसका अभी कोई डिसेबल इनेबल नहीं है। हाँ देखिए, सीक्वल पोर्ट क्या है आपका 10th 14333। लास्ट में IP ऑल, आपको पूरे में चेंज नहीं करना है, आपको फाइनली आना है IP ऑल। और यहाँ पे पोर्ट आपको जो चाहिए 5342 समथिंग आप ये डाल देंगे। जो भी आपको पोर्ट लगता है कि सिक्योर क्या पोर्ट हो सकता है। बाय डिफॉल्ट याद रखना है, सीक्वल का इंटरव्यू क्वेश्चन है, सीक्वल का डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है, तो वो होता है 1433। उसको हमें पहले चेंज करना है सिक्योरिटी इनहांस करने के लिए। तो ये आप यहाँ पे जाके ओके करेंगे और सीक्वल की सर्विस को आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने डिफॉल्ट इंस्टेंस के साथ किया, तो इस सबके साथ अगर आपको जिसके साथ चेंज करना है, जितने भी सर्विसेज है उसके अंदर आपको पोर्ट चेंज करना है और उसके बाद सर्विस को रीस्टार्ट करना है, यानी सर्विस में जाना है और उसके डिफॉल्ट इंस्टेंस वाले सर्विस को
जैसे मेरे केस में ये है तो इसको मैं रीस्टार्ट करूंगा। ओके। तो जो भी आपने चेंजेस किया है वो अप्लाई हो जाएगा। ओके। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से है। कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से एक्चुअल क्लास हमारा स्टार्ट होगा। और आपको मैं पहले बताता हूं जिसे आप फोकस कर लेंगे, ये बेटर रहेगा कि मैं सिक्वल लॉगिन यूजर और परमिशन, कि कोई बंदा ऑनबोर्ड होता है तो कैसे आप लॉगिन क्रिएट करेंगे, उसको लिमिटेड परमिशन कैसे देंगे या ऑनर परमिशन कैसे देंगे, यूजर कैसे क्रिएट करेंगे, पूरी प्रोसेस प्रैक्टिकल फैशन में आपको सिखाएंगे। ओके। कि एज अ डीबी आप ज्वाइन करेंगे तो कोई डेवलपर ज्वाइन करता है तो कैसे उसकी आईडी क्रिएट होगी, कैसे उसको परमिशन जो उसको रिक्वायर्ड है, डेवलपर है तो कैसे डेवलपर देंगे, एनालिस्ट है तो रीड की परमिशन देंगे, डेवलपर सर्वर पे उसको ऑनर का परमिशन देंगे, प्रोडक्शन पे उसको रीड ओनली परमिशन देंगे। तो इस लेवल की डिस्कशन हम कल करते हैं। हमें लग रहा है कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई क्वेरी इसमें कुछ है तो आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। कुछ क्वेरी है आप लोगों को? नहीं सर, इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपने बोला आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा था इसी यूट्यूब पे। चैनल, सर इसी आपको ग्रुप में व्हाट्सएप शेयर कीजिए ना व्हाट्सएप लिंक। ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है। ठीक हाँ सर, ठीक है वो सर। दोनों ही भेज दीजिएगा तो उसको देख के हम मतलब कर हाँ हाँ, पाएंगे। आपको एक बार वीडियो कंफर्म। मिल जाएगी, आप उसका चिंता मत कीजिए। क्वेश्चन ये था कि मुझे ये पूछना था एक सेकंड, हाँ हाँ। कि ये एंटी क्यों डिसेबल करते हैं हम फर्स्ट टाइम पे? ऐसे जो ऐसे है उसको क्यों डिसेबल करते हैं? देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, सिंपल सी बात है कि सीक्वल सर्वर में कुछ डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन माइक्रोसॉफ्ट करके देता है। जैसे बाय डिफॉल्ट एसे का अकाउंट बना के देता है, और एसे अकाउंट को पूरी फुल सिस एडमिन राइट्स होती है। ओके। अब ओके। अगर मान लीजिए कि मैंने आपने पासवर्ड कुछ चेंज कर दिया, लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि आपने ऐसे का तो नाम नहीं चेंज किया ना, तो एक लेवल यूजर नेम तो मैंने क्रैक कर लिया ना, अब केवल नेक्स्ट लेवल मुझे पासवर्ड क्रैक करना है। ओके। ओके। उसके लिए अब पोर्ट की बात आप कर रहे हैं कि 1433 बाय डिफॉल्ट पोर्ट सिक्वल असाइन करता है। अगर मैं 1433 रखूं तो नेटवर्क से मुझे, आपके नेटवर्क में आने के लिए ये मुझे पता लग गया कि 1433 अनब्लॉक हो तो मैं अंदर आ सकता हूं। और मैंने राइट। क्या किया, दूसरा पोर्ट डाल दिया, तो इट मीन्स कि उसको वन लेवल सिक्योरिटी मैंने इन्हांस किया। ओके। ओके। तो ये और कहानी है। ये एंटी वाला भी क्यों डिसेबल करेंगे? देखिए एंटी वाला अकाउंट ये क्या होता है कि जो एंटी अथॉरिटी अकाउंट होता है लोकल सिस्टम अकाउंट होती है। ओके। तो लोकल सिस्टम उसको पता है ना कि लोकल सिस्टम अकाउंट होते हैं, और लोकल एक उस अकाउंट को फुल उसके सिस एडमिन रोल होता है। तो उसके थ्रू आपका नेटवर्क के थ्रू अंदर आएगा और आपके सर्वर को इनक्रिप्ट करके चला जाएगा। आपका डेटाबेस इनक्रिप्टेड होगा और डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे पैसा डिमांड करेगा कंपनी से कि भाव डिक्रिप्ट करना है, डेटा फाइल इनक्रिप्टेड है, आप डिक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड, आप पासवर्ड दूंगा मैं, और तब डिक्रिप्ट होगा और फिर आपका एप्लीकेशन यूज करेगा, नहीं तो रीड भी नहीं कर सकता डीबी ऑनर होने के बाद भी। अच्छा, ये लिख लेता हूँ सर, क्योंकि हमें आप समझ गया मैं। रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, आपको सब रिकॉर्डेड है, मैंने अभी स्टॉप नहीं किया है। ठीक है। प्रिया ओके आपको कोई ओके। इशू है, कोई क्वेरी है अभी तक इंस्टॉलेशन में या कनेक्शन में? नो सर, नो सर, अभी मैं कल वो करके देखूंगी। आप एक काम कीजिए, कल सिक्वल अच्छे से। सर्वर रेडी कर लीजिए। कोई भी इशू है तो कल क्लास होने के पहले सारे लोग के पास सिक्वल रेडी होंगे, जिससे प्रैक्टिकली सारे सेशन कर पाएंगे। ओके। ओके सर। ओके सर। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। जय ओके हिंद। सर। जय ओके हिंद। बाय।